क्या आपने कभी सोचा है कि हिंदुस्तान की धरती पर कभी ऐसी देवियां भी पूजी जाती थी जिनका नाम आज हम भूल चुके हैं? ऐसी शक्तियां जिनकी आरती गूंजती थी, जिनके मंदिरों में भक्त सिर झुकाते थे। आज हम मां दुर्गा, काली, लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी उन शक्तियों के बारे में सुना है जो कभी देवी के रूप में पूजी जाती थी, लेकिन आज उनकी पहचान धुंधली पड़ चुकी है? पर ऐसा क्यों हुआ? इस सवाल का जवाब हम आपको इस वीडियो के अंत में देंगे, तो अंत तक बने रहे, क्योंकि हम एक ऐसे रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आज हम आपको उन 12 शक्तिशाली देवियों के बारे में बताएंगे जिनकी पूजा कभी पूरे भारत में होती थी, लेकिन आज वे केवल शास्त्रों में ही मिलती है। अगर आपका दिमाग सीमित है तो वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि हम इतिहास के सबसे अनदेखे एक रहस्यमय अध्याय को खोलने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उन 12 शक्तिशाली देवियों के बारे में। एक समय था जब प्रेम को शक्ति माना जाता था, उसे पवित्र समझा जाता था। विवाह में स्नेह और सामंजस्य बनाए रखने के लिए लोग एक विशेष देवी की पूजा करते थे। वह देवी थी रति देवी, जिन्हें प्रेम और सौंदर्य की देवी का प्रतीक माना जाता था। उनकी पूजा उन लोगों द्वारा की जाती थी जो अपने वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य बनाए रखना चाहते थे। पर जैसे जैसे संसार वैराग्य की ओर मुड़ा, प्रेम को मोह और भक्ति को उदासीनता से जोड़ दिया गया, और तब धीरे धीरे रति देवी की पूजा लुप्त हो गई। कभी धरती पर इंसान का पहला रिश्ता जंगलों से था। हर वृक्ष, हर पत्ता, हर हवा की सरसराहट में जीवन था। उसी जीवन की रक्षक थी एक देवी जो हरियाली की माता कहलाती थी। वह देवी थी अरनानी देवी, जिन्हें वन और प्रकृति की देवी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे शहर बसते गए और पेड़ों की जगह इमारतें बन गई, उनकी पूजा भी इतिहास बन गई। नक्षत्रों और चंद्रमा के बदलते रूपों में जो शुभता और समृद्धि देखी जाती थी, उसे एक देवी का स्वरूप माना गया। उनकी उपस्थिति विवाह, समृद्धि और शुभ अवसरों की पहचान थी। वह देवी थी रोहिणी देवी, जिन्हें चंद्रमा और नक्षत्रों की देवी का प्रतीक माना जाता था। पर जैसे जैसे खगोलीय गणनाएं अधिक वैज्ञानिक बन गईं, रोहिणी देवी सिर्फ तिथि बनकर रह गईं। जब नैतिकता, धर्म और नीति को जीवन की रीढ़ माना जाता था, तब एक देवी थी जो हर निर्णय में साथ थी। वह देवी थी नीति देवी, जिन्हें धर्म, नीति और भाग्य की देवी का प्रतीक माना जाता था। वह न्याय और सदाचार की संरक्षक थी। लोग उन्हें अपने जीवन की दिशा तय करने के लिए पूजते थे, पर धीरे धीरे अंधविश्वास और चालबाजियां आस्था पर भारी पड़ने लगी और नीति देवी का नाम केवल वेदों में रह गया। एक ऐसी शक्ति भी थी जो रात के अंधेरे को भय नहीं, रहस्य और आत्मचिंतन का समय मानती थी। वो देवी थी यमराज की बहन यामी देवी, जिन्हें रात्रि और रहस्य की देवी का प्रतीक माना जाता था। वह जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन की प्रतीक मानी जाती थी, लेकिन अब उनकी पहचान केवल रक्षाबंधन की कहानी के प्रतीक रूप में रह गई है। सर्पदंश आज भी एक गंभीर समस्या है और कई मामलों में मृत्यु का कारण बनता है। पर जनमानस की रक्षा के लिए एक देवी को पुकारा जाता था। उनके नाम से नागपंचमी मनाई जाती थी। उन्हें दूध चढ़ाया जाता था, विशेषकर पूर्वी भारत में। वह देवी थी मनसा देवी, जिन्हें सर्पों की रक्षक देवी का प्रतीक माना जाता था। लेकिन आज विज्ञान की प्रगति और चिकित्सा के प्रसार से यह विश्वास कमजोर पड़ गया। एक दौर था जब बीमारी के नाम से गांव कांप जाते थे। कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवा नहीं। तब लोग एक विशेष देवी की पूजा करते थे, जिनके नाम से शीतलता जुड़ी थी। हम बात कर रहे हैं शीतला माता की, जिन्हें बीमारियों से रक्षा करने वाली देवी का प्रतीक माना जाता था। अब उनका पूजन एक सांस्कृतिक लोक परंपरा बनकर रह गया है। जब योग, तंत्र और कुंडलिनी जागरण की साधना प्रबल थी, तब एक देवी थी जो साधकों की शक्ति मानी जाती थी। वे ऊर्जा थी, चेतना की देवी थी। हम बात कर रहे हैं वज्रेश्वरी माता की, जिन्हें तंत्र साधना की देवी का प्रतीक माना जाता था। परंतु जब तंत्र को अंधविश्वास और काले जादू से जोड़ा गया, तब समाज ने उन्हें भुला दिया।
कल्पना कीजिए एक देवी जो अपने ही सिर को काटती है और उससे निकली ऊर्जा को अपने साथियों में बांटती है। वह देवी थी छिन्नमस्ता देवी, जिन्हें आत्म बलिदान की देवी का प्रतीक माना जाता था। उनकी पूजा विशेष रूप से तांत्रिक साधकों द्वारा की जाती थी। वह त्याग की चरम सीमा है, आत्म बलिदान और जीवन चक्र को तोड़ने की प्रतीक। पर भयभीत मन और भ्रांत धारणाओं ने उन्हें समाज से दूर कर दिया। अब वे केवल गुप्त तांत्रिक साधनाओं में स्मरणीय है। जब भागीरथ गंगा को धरती पर लाए तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि एक ऋषि झैनु का यज्ञ भंग हो गया। उस ऋषि ने क्रोध में गंगा को अपने कमंडल में समेट लिया। बाद में गंगा उनके शरीर से होकर बाहर आई और तभी उन्हें एक नया नाम मिला, जानवी देवी। गंगा का वो रूप जो अब सिर्फ कथाओं और शास्त्रों में ही सुनाई देता है। जब एक मां अपने नवजात की रक्षा चाहती थी तो वह एक विशेष देवी की पूजा करती थी। उनका आह्वान प्रसव के छठे दिन किया जाता था। वो देवी है षष्ठी माता, मातृत्व की प्रतीक। अब आधुनिक अस्पतालों और जीवन शैली में इस पूजा का स्थान कम हो गया है और आधुनिक जीवन में इस परंपरा को भी भुला दिया गया है। और अंत में एक ऐसी शक्ति जो अग्नि के समान प्रज्वलित थी। युद्ध के समय साधक उन्हें पुकारते थे ताकि आत्मिक ऊर्जा से विजय प्राप्त हो सके। तांत्रिक युद्धों और साधनाओं में पूजनीय ज्वाला मालिनी देवी अग्नि शक्ति की प्रतीक थी, लेकिन आज उनका नाम केवल पुराने ग्रंथों में मिलता है। कुछ लोग उनका नाम हिमाचल की ज्वालामुखी देवी से भी जोड़ते हैं। अब आपने उन 12 देवियों के बारे में जान लिया है। ये सभी बेहद शक्तिशाली थीं, उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं, फिर भी समय के साथ उन्हें भुला दिया गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्या यह सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा है? दरअसल ये कोई मामूली बात नहीं है, इसका एक रहस्य है। अब बात उस रहस्य की जिसे हमने वीडियो की शुरुआत में आपसे छुपाया था। सच्चाई यह है कि ये सारी देवियां केवल धार्मिक प्रतीक नहीं थी। ये हमारे समाज की सोच, प्रकृति से जुड़ाव, जीवन शैली और स्त्री शक्ति की झलक थी। इनका भुलाया जाना कहीं ना कहीं हमारे खुद के अतीत को भूल जाने का संकेत है। सवाल उठता है, क्या हमें इन पुरानी परंपराओं को फिर से समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? क्या हमें अपनी संस्कृति की उन कहानियों को फिर से नहीं सुनना चाहिए जो कभी हमारी रगों में बहती थीं? कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने इनमें से किसी देवी का नाम पहले सुना था? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी हमारी छुपी हुई विरासत से जुड़ सकें। ऐसे ही रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक और सांस्कृतिक वीडियो पाते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी।